अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खुदादाद है और मैं शोबे के लिहाज से बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं पीडियाट्रिशियन सुबह के टाइम DHQ में काम करता हूँ और शाम के टाइम मैं अवान हॉस्पिटल और अलनूर हॉस्पिटल पे एज ए पीडियाट्रिशियन काम करता हूँ। आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आपको जो है ना एक इन्फॉर्मेशन दूंगा सब पेरेंट्स को। उसमें जो आज का टॉपिक है कि बच्चों में खून की कमी की वजूहात। हमारी OPD का 40 to 50% जो बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो ज़्यादातर इसी वजह से आते हैं। माँ बाप की जो वो होती है उनके कंसर्न होते हैं, उसमें ये होता है कि हमारा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, ये बच्चा सुस्त रहता है, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है और ये पीलेपन का शिकार होना शुरू हो गया है। तो आज जो टॉपिक है उसमें हम बताएंगे कि बच्चों में खून की कमी की वजूहात सबसे ज़्यादा क्या वजह होती है। सबसे ज़्यादा बच्चों में खून की कमी की वजह जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि बच्चों में फौलाद की कमी। बच्चों में फौलाद की कमी की मैं अलामात भी बताऊंगा, उसकी वजूहात भी बताऊंगा। और फौलाद जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट है हमारी डाइट का। अगर फौलाद हमारी डाइट में कम होगा तो उसकी वजह से बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हमेशा कंप्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से बच्चों में जो है ना फौलाद की कमी होती है। उसके साथ बहुत सी अलामात आती हैं, उन अलामात को जो है ना डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपको वजूहात बताता हूँ कि खून की कमी बच्चों में क्यों होती है। बच्चों में खून की कमी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बैलेंस डाइट नहीं होती। अगर माँ बाप उसको बैलेंस डाइट नहीं देंगे तो वो बच्चे खून की कमी का शिकार होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा आयरन की कमी उन बच्चों में होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों को हम फौलाद या आयरन वाली ग़िज़ाएँ देते हैं लेकिन उसके साथ विटामिन C वाली जो खुराक है वो नहीं देते, क्योंकि विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जितना हम बच्चे को फौलाद देते हैं तो उसके साथ अगर हम विटामिन D वाली ग़िज़ाएँ देंगे तो बच्चे की जो आयरन है वो अच्छा बॉडी में अब्जॉर्ब होगा और बच्चे को खून की कमी नहीं होगी। तीसरी वजह ये है कि जो बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं कि जिसमें यानी कैल्शियम होता है और डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं वो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। तो हमारी OPD में बच्चे आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप इनको क्या डाइट में क्या देते हैं, तो ज़्यादातर माएँ यही कहती हैं या वो ये कहती हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ दूध पीता है और कोई चीज़ नहीं खाता पीता। तो जो बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं उनमें भी फौलाद की कमी होती है, क्योंकि कैल्शियम उनके बॉडी में ज़्यादा होता है और कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है खून की कमी की। कई बच्चे मट्टी खाते हैं, उसकी मट्टी खाने की वजह से भी बच्चे और कुछ नहीं खाते पीते, ज़्यादातर मट्टी या चूना खाते हैं, तो उनमें भी खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन और वो और कोई चीज़ नहीं खाते पीते। जो बच्चे पैदाइश पे कम वजन के पैदा होते हैं उनमें भी हमेशा देखा गया है कि वो बच्चे भी आयरन की कमी का शिकार होते हैं। और जो बच्चे दूध पीते हैं यानी कि मदर मिल्क पीते हैं उसमें तो आयरन बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में होता है, वो बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता। लेकिन जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, बकरी का, या ऐसा फार्मूला मिल्क लेते हैं जिसमें आयरन पूरी फोर्टिफाइड आयरन नहीं होता, तो वो बच्चे भी आयरन की कमी का शिकार होते हैं। तो ये सारी थी वजूहात आयरन की कमी की। अब मैं बताता हूँ आपको अलामात कि बच्चे हमारे पास किस अलामत के साथ यानी हम उनको देखते हैं अपनी रोज़मर्रा OPD के अंदर और फिर हम उनको असेस करते हैं कि ये बच्चा पीला यानी इसमें पिलाट का शिकार है या नहीं। तो जो अलामात हैं उसमें सबसे पहले पीलापन आता है। ये बच्चे थकावट का शिकार ज़्यादा होते हैं, हर टाइम थके रहते हैं, या कई बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। कई बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं। तो माँ बाप का कंसर्न ये होता है कि ये बच्चा जो है ना वो थका सा रहता है, इसको जो है ना स्कूल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, ये ज़्यादा देर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। या कई बच्चों का थोड़ा सा रंग ब्लू कलर आना शुरू हो जाता है, या कई बच्चे अपना सांस रोकना शुरू कर देते हैं यानी सांस रख जाते हैं। तो जो बच्चे सांस रखते हैं उनमें भी आयरन की कमी होती है और उस आयरन की कमी की वजह से बच्चे सांस रखना शुरू कर देते हैं, जिसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। तो ये सारी अलामात जब एक बच्चा हमारे पास OPD में प्रेजेंट करता है और हमारे पास वालिदैन आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना बिल्कुल पीलेपन का शिकार होता जा रहा है, थकावट है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम असेस करते हैं। तो वो फिर यही उसकी वजह यही बनती है कि इन बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है ना आयरन की कमी का जो शिकार होते हैं। और अलामात के साथ बच्चे जिनकी टीथिंग शुरू हो रही होती है या जो डेवलपमेंटली बढ़ रहे होते हैं उनमें भी इस तरह के अलामात होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। तो ये चीज़ें थी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजूहात भी मैंने आपको बताई, अलामात भी बताई, आप इसकी तशखीस कैसे कर सकते हैं। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके लिए एक तो पहले आप क्लिनिकली बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चे का पीलापन है, ये जो सारी मैंने अलामात बताई। फिर इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, सीबीसी करवाते हैं, उसके अंदर हम हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं और फिर उसके मुताबिक बच्चे को मैनेज करते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना कम है, नॉर्मल रेंज से थोड़ा कम है तो हम उसको डाइट से इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा कम है तो हम उसमें आयरन के सप्लीमेंट देते हैं, और अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो फिर हम उसको ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब आ गया कि इसको जो है ना, इसके लिए जो है ना हम डाइट कौन सी देते हैं बच्चों में। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हम बच्चे की डाइट जितनी इम्प्रूव करेंगे उसमें आयरन वाली खुराक ऐड करेंगे, कैल्शियम का कंटेंट कम रखेंगे और विटामिन सी वाली ग़िज़ाएं देंगे तो बच्चे में आयरन की कमी नहीं होगी। तो आपने ये देखना है कि आयरन जो है वो किन ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा होता है। आयरन का ज़्यादा जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स ज़्यादा है, कि जो हमारे जानवर है उनका गोश्त जो होता है उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बच्चों को यही एडवाइस करते हैं उनके माँ बाप को कि वो जो है ना गोश्त खाएं, कलेजी, कीमा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके साथ अपने डाइट में एग इस्तेमाल करें, उसके अलावा इसमें जो है ना फ़िश का इस्तेमाल करें, ताकि ये वाली एनिमल सोर्सेज हैं जिससे बच्चे में आयरन की कमी नहीं होगी। और ज़्यादातर जो सोर्स मैंने आपको बताया कि एनिमल सोर्स ज़्यादा है, और एनिमल जो सोर्स है उसमें आयरन की हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ आ गई कि प्लांट सोर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, एक रेड, ग्रीन और ब्राउन। कि रेड चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आ गया आपका अनार आ गया, उसमें आपका चुकंदर आ गया, उसमें आपके टोमेटो यानी टमाटर आ गए। इनमें आयरन की मिकदार अच्छी खासी होती है, और अगर डाइट में हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो बच्चों में आयरन की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ आ गई कि ग्रीन में जो है ना आपकी पालक आ गई, आपके मटर आ गए। तो ये चीज़ें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उनमें भी आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में आयरन की कमी नहीं होगी। और तीसरी चीज़ आ गई ब्राउन में आपका आ गया आलू, आपकी शक्करकंदी और गुड़। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो बच्चों में ये जो ब्राउन आप चीज़ें यूज़ करेंगे तो इसमें भी आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप जब बच्चे की खुराक में ऐड करेंगे तो उनको आयरन की कमी नहीं होगी और आपका बच्चा एक हेल्दी लाइफ गुजारेगा। दूसरी चीज़ें आ गई कि मैंने विटामिन सी का कहा था कि विटामिन सी किस किस चीज़ में ज़्यादा होता है। उसके लिए आपके लेमन आ गया, आपके ऑरेंजेस आ गए, पपीता आ गया, मौसमी आ गया, इन सब में जो है ना विटामिन सी ज़्यादा होता है। तो जब आप आयरन वाली खुराक देंगे उसके साथ विटामिन सी देंगे तो बच्चे की आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और आपका बच्चा आयरन की कमी का शिकार नहीं होगा। और लास्ट में ये चीज़ कि आप अपने बच्चों को मेहरबानी करके दूध का कंटेंट कम करें। पहले 6 माह में बच्चा ज़्यादा दूध पीता है, और वो एडवाइस WHO की जो रिकमेंडेशन भी यही है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चा मदर फीड कर रहा है या दूसरा कोई भी फीड लेता है, फार्मूला मिल्क, वो आप 6 मंथ्स तक उसको दें। उसके बाद आप उसकी अच्छी वीनिंग शुरू करें कि उसको दूध के साथ दूसरी ग़िज़ा की आदत डालें, ताकि उसका जो कैल्शियम का कंटेंट है वो कम हो और दूसरी खुराक पे वो जाए, ताकि उसमें आयरन की कमी ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना आप ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो वो भी बहुत बड़ा एक जो है ना इम्पैक्ट है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चा फिर ज़्यादा आयरन की कमी का शिकार होता है, और बच्चों में जो है ना आयरन की कमी की बहुत बड़ी वजह ज़्यादा मिल्क इनटेक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में ज़ेर नशीन रखनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये जो वॉइस ऑफ खुशाब चैनल है, ये इसके तवज्जुह से मैं ये वाली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आगे भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा जो कि वो आपके बच्चों के लिए मुफीद होगी। तो आपका अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके घर में हमेशा खैरियत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।